नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका हमारे चैनल पेटीएम प्रतीक में, जहां पे उनके आपको बहुत सारे टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक से रिलेटेड वीडियोज। तो आज का जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग है। टॉपिक यह है कि हम लोग वर्चुअल लैब किस तरह से कर सकते हैं। वर्चुअल लैब यह क्या होता है? देखिए, ये वीडियो बहुत ही लंबी होने वाली है, लगभग आधे घंटे की। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वर्चुअल लैब यानी वर्चुअली आप सब कुछ कर पाएंगे। एम मीटर का इस्तेमाल, वोल्ट मीटर का इस्तेमाल, वायर का इस्तेमाल, और भी जो भी लैब में सामग्री होती है वो आपको मिल जाएंगी। सामग्री यानी प्रोडक्ट्स, जो जो चीजें की जरूरत हमें पड़ती है वो सारी चीजें आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। ये ऑनलाइन कैसे अवेलेबल है? मुझे खरीदनी पड़ेगी क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। आपको परचेज नहीं करनी है, बस आपको एक साइट में जाना है जिसका नाम है स्वयं। जी हाँ, स्वयं। मैं रिपीट कर देता हूँ, स्वयं। स्वयं नाम का एक साइट है जो कि आईआईटी के सभी कॉलेज द्वारा और साथ में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है उनके द्वारा मिलकर बनाया गया है। ये गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज है। इसका साइट का पूरा नाम है swayam.gov.in। यहाँ पे आपको जाना है और बहुत कुछ प्रोसेस करना होगा आपको, साइन अप से लेके और बहुत प्रोसेस करनी है। इसके बाद आप वर्चुअली लैब कर पाएंगे। मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी लैब मेरे सर ने किया था, उसी की मैं आपको पूरी रिकॉर्डिंग आपको देता हूँ। आगे आपको वीडियो में पूरा रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगा 30 मिनट्स का, जिसमें आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि किस तरह से आपको वर्चुअली लैब करनी है। जैसे कि ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट हो गया, इस तरह का जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो आप वर्चुअली कर पाओगे। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने जा रही है। इस वीडियो में या फिर इस चैनल में आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे आपको जीवन में बहुत फायदा मिलने वाला है। टेक से रिलेटेड हर तरह के वीडियोज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और बहुत अच्छी तरह से विस्तृत रूप से आपको समझाया जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह की कोई भी वीडियो आपको देखनी हो, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन, कोई भी प्रॉब्लम हो आपके जीवन में, पैसे कमाने से रिलेटेड सब कुछ आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को में शेयर करना ना भूलें। और वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप सोचेंगे कि क्या ये भी हो सकता है। क्या ये जमाना इतना डिजिटलाइज हो चुका है कि हम लोग घर बैठे वायर को ऐड कर सकते हैं, या मीटर का यूज कर सकते हैं, वोल्ट मीटर का यूज कर सकते हैं, सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, डायग्राम को हकीकत में बल्ब का ऐड कर सकते हैं, बल्ब ग्लो कर सकता है। ये सब क्या वर्चुअली हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल अब हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। इससे आपको टेक्नोलॉजी का साथ देते हुए आगे बढ़ना जरूरी हो गया है। तो मैं अपने पीसी पे ले जाता हूँ, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको वर्चुअली लैब करना है। चलिए चलते हैं पीसी पे। टाइप करना होगा swayam.gov.in। आप नोट करेंगे, ऊपर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है swayam.gov.in। इस तरह से भी जा सकते हैं और एक साइट और है, मैं दोनों साइट बताऊंगा। ये क्लिक करने के बाद जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे जो खुल रहा है, इसका तीसरे वाला येलो बटन, यहाँ पे लिखा है लेट कोविड-19 नॉट स्टॉप योर लर्निंग, कंटिन्यू विद स्वयं। इसको क्लिक करेंगे। आप मेरा कर्सर देख पा रहे हैं, मैं इस कर्सर को क्लिक कर रहा हूं तो आपको यहां पर दिखेगा कंडक्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स वर्चुअली। कंडक्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स वर्चुअली, ये बॉटम से पिंक कलर का बटन है, बॉटम से दूसरा, ये मैंने क्लिक किया। अब आप ये साइट भी नोट कर लें। इस साइट का एड्रेस है vlab.co.in। कॉपी पे नोट करते जाइए, मैं आपको बता रहा हूं, फिर आपको बाद में दिक्कत आएगी। यहाँ पर आपको खुद से करना है वर्चुअल लैब्स। तो ये आपका साइट एड्रेस है vlab.co.in। सीआर सुनाई दे रहा है? समझ आ रहा है सीआर? यस सर। गुड। चलिए, अब जब आप ये लैब्स पे चले जाएंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारी ब्रांच के नाम नजर आ रहे हैं। आप इसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को। ये मैंने क्लिक कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन को क्लिक करके बहुत सारी लैब्स के यहाँ पे टाइटल्स आपको नजर आ रहे हैं। इसमें से आपको एक टाइटल को क्लिक करना है, इलेक्ट्रिक सर्किट लैब। आप ध्यान से देखिए, ये मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट लैब आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। ये आप क्लिक करेंगे, नोट करते जाइए कॉपी पे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, V for victory lab.co.in को क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आगे खुलेंगी लैब्स, उसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को क्लिक करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के बाद अब इलेक्ट्रिक सर्किट की लैब को ऐसे क्लिक करेंगे। ये जब आप क्लिक कर लेंगे, इसके बीच में आपको किर्चॉफ्स लॉ वाला, ये रहा किर्चॉफ्स लॉ वाला, स्क्रीन सब देख पा रहे हैं। इसमें बहुत कुछ लिखा है, पैरेलल आरसी, पैरेलल एलसी। ये नहीं, आपको सिर्फ किर्चॉफ्स लॉ वाला क्लिक करना है। यहां तक जाने के लिए किर्चॉफ्स लॉ,
ये मैंने किर्चॉफ्स लॉ क्लिक किया। जैसे किर्चॉफ्स लॉ क्लिक किया तो आपको किर्चॉफ्स लॉ की थ्योरी यहाँ पर ये कंप्लीट, जैसे लैब मैनुअल होता है, आपको लैब मैनुअल में पूरा शेयर करूंगा, डोंट वरी। ये थ्योरी आप यहाँ से उतारेंगे, मतलब इसका आप प्रिंट भी ले सकते हैं, कॉपी लेके अपना लिख भी सकते हैं। ये थ्योरी आपको यहाँ पर मिलेगी। ये पूरी थ्योरी आपको एज इट इज उतारनी होगी, अपने उसमें बनानी होगी। आप मुझे सबमिट करेंगे, आपकी मैं असाइनमेंट ओपन करूंगा तो उसमें आपको सबमिट, जैसे आप असाइनमेंट करते हैं थ्योरी की, वैसे लैब की आप मुझे, तो ये पूरा ऐसी सर्किट बनाना होगा, ऐसी सारा कुछ करना होगा आपको। ये थ्योरी है, ये हो गया थ्योरी पार्ट। यहाँ पे आपको सर्किट भी दिख रहा है, सर्किट डायग्राम भी दिख रही है। अभी हम बनाएंगे इसको, सर्किट डायग्राम को अभी आपके सामने बनाएंगे। ये थ्योरी लिख देने के बाद ऊपर आप देखेंगे थ्योरी के बटन के बाद है प्रोसीजर। ये प्रोसीजर का क्लिक करेंगे तो ये प्रोसीजर भी आपको ये नोट कर लेना है कॉपी पे। ये वाला कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज कर रहे हैं और प्रोसीजर क्या है। कंपोनेंट्स रजिस्टर है, लैंप है, वायर है, स्विच है। इसके बाद एक आता है अगला बटन सेल्फ इवैल्यूएशन का। आपको थोड़ा सा इतना क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए अगर आपने थ्योरी ढंग से पढ़ी है। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, 5 वोल्ट इज अप्लाइड टू 2 ओम रजिस्टर इन सीरीज। सीरीज में अगर 2 ओम के 2 रजिस्टर लगे तो 4 ओम हो गया। तो ये कह रहा है 5 वोल्ट इज अप्लाइड टू 2 ओम रजिस्टर, 2 ओम सीरीज रजिस्टर में लगा है। रिजल्टिंग करंट कितना होगा, तो V इक्वल टू IR होता है। आपको R पता चल गया, R है 4, आपको V पता चल गया, V है 5, तो V इक्वल टू IR, तो आपको I इक्वल टू V बाय R, यानी कि 5/4, यानी कि 5/4 करेंगे तो इसका आंसर आना चाहिए 1.25 एम्पियर, यानी कि ये वाला आंसर इसका करेक्ट होगा। ये मैंने एक आपको एग्जांपल दी है। आपको भी ये सेल्फ इवैल्यूएशन के क्वेश्चन सारे कर लेने हैं और यहाँ पर सबमिट का बटन दबाएंगे। यहाँ पर आप सबमिट का बटन दबाएंगे। देखिए मैंने एक क्वेश्चन ठीक किया था ना, बाकी तो मैंने आंसर नहीं दिए थे, तो सारे रॉन्ग हो गए, ये सारे रॉन्ग हो गए। ये स्टैंडर्ड है, एक बार करेंगे तो आपको आ जाएगा, तो एक बार आप कर लेंगे, ये आपको करना होगा। चलिए इसके अगले स्टेप पे आता हूं। इसके अगला स्टेप है सिमुलेटर। अब जैसे आप सिमुलेटर क्लिक करेंगे, ये विंडो दिख रही है आपको, क्या लिखा है इसने, साइन इन टू व्यू द कंटेंट। अगर आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो ये फ्री में आपको लॉग इन करना है। पहली बार जो अब हम करेंगे आपको साइन अप करना होगा, तो आप साइन अप के लिए क्या करेंगे, यू विल क्लिक दिस बटन फ्री साइन अप। तो आपको अपना ईमेल आईडी भरना होगा, यही वाला भरिएगा slit.ac.in वाला, फिर दोबारा कंफर्म ईमेल आईडी, फिर यही भरिएगा, ठीक है। फिर अपना एक पासवर्ड रख लीजिए, जो भी है पासवर्ड आपको याद रह सके, और कहीं नोट करके रख लीजिए। फिर पासवर्ड दोबारा भरिए, फिर अपना नाम लिखिए, जो आपका यहाँ पे नाम है, लास्ट नेम है, जैसे कुमार है, जैसे किसी के पीछे पांसल लिखा हुआ है, जो भी है। एज ग्रुप, आपका एज ग्रुप जो भी है वो एज ग्रुप को सिलेक्ट कीजिए, जो भी है आपका एज ग्रुप रहेगा, 16 से 20 रहेगा, तो 16 से 20 आप क्लिक कर सकते हैं। जेंडर है, मेल है तो मेल फीमेल। अपना मोबाइल नंबर देना चाहे दे सकते हैं, और प्रोफेशन में आप स्टूडेंट क्लिक करेंगे, स्टूडेंट, ठीक है। कॉलेज का नाम SLIT, सब्जेक्ट का नाम इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी SLIT, कंट्री इंडिया, स्टेट पंजाब। ये आप करके रजिस्टर करेंगे, आप रजिस्टर हो जाएंगे। आप अगर रजिस्टर हो जाएंगे तो फिर उसके बाद सीधा आप लॉगिन करेंगे, वापस उसी पे लेके जाऊंगा। तो आप जैसे आप लॉगिन करने के लिए वापस वहां पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये रहा लॉगिन का बटन, तो ये लॉगिन, जैसे मैंने अपना अकाउंट बना रखा हुआ है, मैंने अपने अकाउंट से, आपका भी अपना पासवर्ड रखा होगा, ये लॉगिन कर लिया। तो यहाँ पे अगर मैंने अपना पासवर्ड डालता हूं, ये मैंने पासवर्ड डाला, इसको लॉगिन किया। इसको लॉगिन करने में क्यों दिक्कत आ रही है, आई ऑलरेडी हैव बीन entered my password. somehow इशू आ रहा है। अच्छा, मैंने यहां से लॉगिन किया था। चलिए, अगर आपका गूगल अकाउंट पहले बना हो तो वहां से लॉगिन कर सकते हैं। तो आप जब सिमुलेटर में जाएंगे तो इस तरह से ये खुलेगा, इसको आप बड़ा कर सकते हैं स्क्रीन को, लाइक दिस। अब आपको पूरी स्क्रीन नजर आ रही है, पूरी स्क्रीन नजर आ रही है। अब इसके बाद यहां तक आप पहुंच गए, यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक कैसे पहुंचना है? क्लियर, गुड, चलिए, वेरी गुड, ठीक है। अब मैं सुधीर को कहूंगा कि अब वो स्क्रीन शेयर करेंगे सर्किट पे पहुंच के, जहां पे मैं अभी आपको लेके गया था। इसको मैक्सिमाइज कर लो सुधीर, जो इनको अच्छे से नजर आएगा। यस, अब देखिए यहां पर हम आज करने जा रहे हैं ओम्स लॉ।
ओम्स लॉ के लिए सुधीर ने सबसे पहले, सुधीर इसको डिसमेंटल करके एक बार बच्चों को दोबारा एक ड्रैग करके दिखाएंगे? जी सर। हाँ, एक बार ड्रैग करके दिखाइए फ्रेश स्क्रीन से। हाँ, सो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए कि कैसे एक एक चीज को, हाँ स्क्रीन को बड़ा कर लीजिए। अब आप ध्यान से देखेंगे और नोट करेंगे कि क्या कर रहे हैं सुधीर। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सुधीर कनेक्शन बनाने जा रहे हैं, तो इधर से आपको कंपोनेंट ड्रैग करना है। आपने ऊपर क्या किया, स्कीमेटिक कर लिया, बनाना सर्किट डायग्राम के लिए ऊपर स्कीमेटिक, ऊपर था लाइकवाइज स्कीमेटिक। सबसे पहले उन्होंने बैटरी को लेके गए, साइड से उठाया, बैटरी को ड्रैग किया, वहां लेके गए। अब बैटरी के बाद रजिस्टर को लेके गए, ये रजिस्टर को लगा दिया, वहां पे रख दिया। उनके बाद एक रजिस्टर और उनको चाहिए, एक रजिस्टर और लेके जाएंगे। 2 रजिस्टर चाहिए, तो आपको ओम्स लॉ करना है तो एक भी चलेगा। ओम्स लॉ के लिए एक रजिस्टर भी बहुत है, 2 लगाने 2 भी लगा सकते हैं, सीरीज में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब वो कनेक्शन शुरू करेंगे वायर्स के साथ। ही इज ड्रैगिंग द वायर एंड ही इज कनेक्ट। ये वायर फ्लेक्सिबल है, आप एक बार टच करने के बाद इसको इंक्रीज कर सकते हैं, एक छोर से खींच के घुमा सकते हैं। ये वायर कनेक्ट हो रही है। ही इज कनेक्टिंग टू द वन पॉइंट ऑफ द रजिस्टर। ये उन्होंने एक वायर लगा दी। अब दूसरी तरफ से भी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए वायर लगाएंगे। He is going to connect the wire। वायर को ये ऐसे फ्लेक्सिबल है, आप अपने सर्किट को फ्लेक्सिबल, लेकिन आपको जब सर्किट बना लेना तो इसको आपकी चौड़ाई लंबाई थोड़ा सा वो लगे। और आपका कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट आ गया, जैसे कि ये रजिस्टर को डिलीट करना है, तो आपको दिखा रहे हैं हम, ये क्लिक किया, ये ऊपर डिलीट का बटन दिख रहा है राइट हैंड साइड पे। सुधीर इसको क्लिक करेंगे, यस। आप नीचे राइट रिसाइकिल बिन को भी कर सकते हैं प्रेस। अच्छा, अब देखो बैटरी अभी इस टाइम जो लगाई है उसकी कोई वोल्टेज निर्धारित नहीं है। आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे वोल्टेज वेरी कर सकते हैं आप 0 से लेके, ये देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। ऊपर आपका जो लगा हुआ है स्पाइडर से भी कर सकते हैं, जैसे कि रियोस्टैट में करते हैं। तो ये टॉप से सुधीर इनको वहां से वो करके दिखाओ। आपने 10 वोल्ट फिक्स किया है, आप टाइप करके भी कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर जो इसके राइडर लगा हुआ है पायलट, यस, यहाँ से ड्रैग करके, ये देखिए इसकी रेंज है। तो आप जिस रेंज की वोल्टेज, तो हम 10 वोल्ट फिक्स करके कर रहे हैं, तो हमने 10 वोल्ट कर लेना है। तो आप इसको यहाँ पर टाइप करेंगे 10, तो 10 हो जाएगा, एंटर करेंगे 10 हो जाएगा, 10 वोल्ट लग गया। चलिए अब उसके बाद हम अब रेजिस्टेंस की वैल्यू को सिलेक्ट करने हैं, तो रेजिस्टेंस को सिलेक्ट किया। रजिस्टर को हम कर लेंगे 50 ओम कर लेते हैं, मान लीजिए हमने 50 ओम कर लिया, 50 ओम। अब आपको ये वैल्यूज दिखनी चाहिए ना, तो पता कैसे दिख रही है, ऊपर आपके लिखा हुआ है एडवांस। जैसे आप एडवांस में जाके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एडवांस में रेजिस्टेंस और ये विजुअल में आप करेंगे आप लाइक वाइज, ये लाइक शेड्यूल स्कीमेटिक की जगह दूसरा वाला, हाँ शो वैल्यूज को क्लिक करेंगे तो सारी वैल्यूज नजर आएंगी, शो वैल्यूज जो ऑलरेडी नजर आ रही हैं आपको। और लाइक वाइज करेंगे एक बार सुधीर, लाइक लुक लाइक, हाँ ये देखिए बेसिकली ये है कंपोनेंट। आपकी एक बैटरी लगी है, एक रेजिस्टर लगा है। अब हमें रीडिंग लेनी है, तो ओम्स लॉ है ना, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V = IR। पहले आप कॉपी पे कर लो, पहले आप कॉपी पे करके रखो कि अगर 10 की वोल्टेज है और 50 रेजिस्टेंस, तो करंट कितना होगा, I = V/R, यानी कि 10/50, यानी कि 1/5, यानी कि 0.20 एम्पियर होना चाहिए। ये इन्होंने एमीटर को लिया। एमीटर कौन सा है, ये नॉन वायर वाला है। ये एमीटर डिजिटल एमीटर है, जैसे ही उसके पास लेके जाएंगे तार के ऊपर तो वो अपनी वैल्यू दिखाएगा। ये देखो ये आ गया 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर करंट है। सीरीज में होता है ना, एमीटर सीरीज में लगता है। आप चाहे तार की दूसरी तरफ लगाएंगे तो भी 0.2 आएगा, इस तरफ लगाएंगे तो भी। ये आपका ओम्स लॉ हो गया, 0.2 एम्पियर। ठीक है, अब आपको मैं वोल्टेज भी दिखाता हूं। रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, आपको वोल्टेज कितनी आनी चाहिए, अंडरस्टूड है। पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होती है तो 10 वोल्ट आनी चाहिए ना। ये हमने मल्टीमीटर लेके गए। मल्टीमीटर में इसकी एक नॉब को इधर लगाया, दूसरी नॉब को इधर लगाया, और देखिए अभी आपको 10 वोल्ट रीडिंग आ, एग्जैक्टली 10 वोल्ट आ। सो योर ओम्स लॉ वेरीफाइड। आपने क्या किया है, एमीटर से भी रीडिंग ली है और वोल्टमीटर से भी आपने रीडिंग ली है। तो दोनों रीडिंग्स आप यहां पर ले पाए ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए। अब इसी प्लेटफॉर्म पे आप सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे बेसिक लैब के। आपके एक्सपेरिमेंट्स बताता हूं। पहला एक्सपेरिमेंट हो गया ओम्स लॉ, दूसरा एक्सपेरिमेंट है सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स, यानी कि 2 रेजिस्टर हम सीरीज में लगाएंगे, आपको वो भी मैं भी करके दिखाऊंगा। और पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स, ये भी एक हमारा एक्सपेरिमेंट है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ,
आपको मैं मैनुअल अलग से भेजूंगा गूगल क्लासरूम में, आप सर्किट वहां से बना लेंगे मैनुअल से, प्रोसीजर भी वहां से देख लेंगे, थ्योरी भी वहां से लिख लेंगे। सिर्फ यहाँ पर आके आपने सर्किट बनाना है और करना क्या है अभी सुनते जाइए। अभी इसका स्कीमेटिक डायग्राम द्वारा से वो करो क्लिक, स्कीमेटिक डायग्राम, ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये करने के बाद इसका प्रिंट आउट निकालना है, मतलब ये प्रिंट निकालना नहीं है, प्रिंट की बटन ऊपर टॉप पे देखिए, आपको एक सेव का बटन नजर आ रहा है, टॉप पर जाएंगे, ये देखिए ये है सेव। जैसे आप सेव को क्लिक करेंगे ये फाइल सेव हो जाएगी। क्लिक करो सुधीर, यस, ये अब आपसे फाइल नेम मांगेगा। अभी ये इसने सेव करने के लिए फाइल नेम मांगेगा कि किस नाम से इसको आपने सेव करना है। तो आप अपना नाम देंगे इसको ओम्स लॉ, और जब आप इसको सेव करेंगे तो ये आपकी जेपीजी फाइल यानी कि इमेज फाइल सेव हो जाएगी, जो आपको गूगल क्लासरूम में अटैच करके मुझे भेजनी होगी। यू हैव टू अटैच, और साथ में क्या करना होगा, जो आपने रीडिंग नोट की होगी वर्ड की फाइल में वो भी आप अटैच करेंगे, और जो आपने पूरा हैंड रिटन लिखा होगा थ्योरी प्रोसीजर जैसे कि लैब रिकॉर्ड लिखते हैं, वो पूरा आप मुझे फोटो खींच के स्कैन करके असाइनमेंट की तरफ से गूगल क्लासरूम में आप सारे स्टूडेंट्स मुझे भेजेंगे। सीपीएम वाले अपने गूगल क्लासरूम में भेजेंगे, सीटीडी वाले अपने गूगल क्लासरूम में मुझे भेजेंगे। तो सर्किट डायग्राम यहां से सेव करेंगे। ये आपको सेव करने का तरीका मैंने यहाँ पर बता दिया। इसको आप बड़ा करना चाहेंगे स्क्रीन को, तो वो राइट हैंड साइड पे जो बटन है ये बड़ा करेंगे, ये पूरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है। इस सर्किट को आप दो तरीके से देख सकते हो, स्कीमेटिक डायग्राम भी देख सकते हो और ओरिजिनल जैसे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं ऐसे भी देख सकते हैं। तो इट इज योर चॉइस। अभी मैं आपको बताता हूं कि दो रजिस्टर को सीरीज में लगाएंगे तो हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ करके दिखाएंगे। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कैसे करेंगे, यहीं पे इसी को हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं पूरे डायग्राम को, यही कंपोनेंट यूज भी कर सकते हैं। रीसेट करेंगे तो ये सारा रीसेट हो जाएगा, ये सारा यहां से वॉश हो जाएगा, ये सारा क्लीन हो गया। अब हमें मान लीजिए कि हमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ करना है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है V is equal to V1 plus V2, ठीक है ना। अभी आपने थ्योरी पढ़ भी ली होगी, आई नो दैट दिस मच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, so I'm going to send you the theory part also in a Google Classroom। तो हमें देखना है कि V1 plus V2 is equal to, ये देखिए ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ सीरीज वाला, ये पैरेलल में। चलिए किरचॉफ्स करंट लॉ, ये जो अभी सर्किट डायग्राम देखा आपने, ये किरचॉफ्स करंट लॉ का है। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, टोटल करंट I is equal to I1 plus I2, यानी कि यहाँ पर दो रजिस्टर लगे हुए हैं। ऐसे करेंगे सुधीर, एक को 5 ओम कर दो रजिस्टर को, एक को 10 ओम्स कर दो, एक की वैल्यू 10 ओम कर दो, एक की 5 ओम कर दो, ताकि इनको डिफरेंस पता चलेगा। एक को हमने कर दिया 10 ओम और एक को कर दिया हमने 5 ओम। नाउ स्टूडेंट्स, you know that in parallel voltage is constant. Now Sudhir will take a voltmeter to show you the voltage across a 10 ohm and 5 ohm remains the same of 10 volt. Voltage will be same. अभी आपके सामने करके दिखाएंगे, ये लगा रहे हैं और ये आप वोल्टेज चेक करेंगे 10 वोल्ट। देखिए हमारी बैटरी की वोल्टेज कितनी है, 10। अब यही वोल्ट मीटर हम लगाएंगे 5 ओम के क्रॉस तो भी 10 वोल्ट ही आएगा, बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ पैरेलल सर्किट इज कांस्टेंट। दैट्स इट, ये प्रूफ हो गया। नाउ वोल्टमीटर जॉब इज ओवर। We are doing a Kirchhoff's current law. Kirchhoff's current law says the total current I कहां मिलेगा, which will be in series with the battery. बैटरी के पास जो मेन जंक्शन है वहां पर हम एमीटर लगाएंगे तो आपको टोटल करंट मिलेगा I। नोट करेंगे रीडिंग टोटल करंट I की 3 एम्पियर। So your capital I is equal to 3 एम्पियर। कॉपी पे नोट कर लीजिए, your total current I is 3 एम्पियर, your battery is 10 वोल्ट। अभी कुछ नहीं करेंगे और पहले थ्योरेटिकल काम करेंगे। क्या करेंगे, पहले दोनों पैरेलल रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 1/10 प्लस 1/5 का रेसिप्रोकल, तो आपका वो रेजिस्टेंस निकलेगा। तो कोई एक स्टूडेंट मुझे बताएगा कि टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना है, करके दीजिए, कॉपी पे कीजिए और मुझे करके बताइए। 1/10 प्लस 1/5 बताइए कितना आता है। 3/10 3 नहीं आ सकता भाई, 3/10 सर 3/10 हाँ 0.3 ठीक है 0.3 सर। हाँ जी 10/3 0.3 0.3 वही ना 0.3। अब आप देखो ओम्स लॉ क्या कहता था, V is equal to IR। आपको भी पता है 10, ठीक है, और आपको R भी पता चल गया 0.3, तो I कितना होना चाहिए, आ गया ना 3 एम्पियर, बिल्कुल ठीक हो गया 10 एम्पियर। Am I right? इसका मतलब आपका कैपिटल I 3 है।
टोटल करंट 3 है सर्किट का। ओम्स लॉ प्रूफ हो गया ना, ओम्स लॉ प्रूफ हो गया। अब हम जाएंगे, अब हम करंट देखेंगे अक्रॉस द 10 ओम्स। 10 ओम में से कितना करंट पास हो रहा है। तो ये सर टोटल रेसिस्टेंस का वैल्यू जो सर 10/3 आएगा ना सर? 10/3 आएगा मतलब सर वो बाद में रेसिप्रोकल करता है। वो हाँ, रेसिप्रोकल हो जाता है। मत होगा ना। वी कॉल इट 3.3 होगा सर। 3.3 होगा। जब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 3.33 आएगा। यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है। तो भी तो 3 एम्पीयर करंट आता है ना आपका। यस सर। यस। अच्छा, अब आप एमीटर को लगाएंगे जाके 10 ओम के पास। यस, नाउ सुधीर वी हैव टू सी द ड्रॉप, द I1. We are going to calculate the value of I1. Look at here. I1 is coming 1 ampere. I1 is 1 ampere. Now we'll see I2. I2 is coming 2 ampere. So Kirchhoff's voltage law, sigma V is equal to Kirchhoff's current law, sigma I is equal to I1 plus I2. So your I1 is at 1 ampere, your I2 is at 2 ampere and total is a 3 ampere. तो आपका ये Kirchhoff's करंट लॉ का सर्किट हो गया। ये आप 3 रेजिस्टर भी लेके कर सकते हो, 4 रेजिस्टर भी लेके कर सकते हो, जितनी आपकी इच्छा है। तरीका यही है। आपको करना कैसे है, आपको सबसे पहले वोल्टेज लगानी है, डीसी सप्लाई लगानी है, फिर आपको रेजिस्टर लगाना है, फिर दूसरा रेजिस्टर लगाना है, वायर लेके आनी है, वायर लगानी है। वायर लगाने के बाद सर्किट कंप्लीट होगा। आपको देखना स्कीमेटिक डायग्राम। अब इसको लुक लाइक दिखाएं। वी हैव टू जस्ट शो यू कि ये डायग्राम कंपोनेंट्स के साथ कैसा लगता है देखने में। Yes, Sudhir, just click life like, so it will be a life like this. आपको बैटरी सेल नजर आ रहा है, सेल का पॉजिटिव और नेगेटिव नजर आ रहा है। सेल का पॉजिटिव है और नेगेटिव है। इस केस में हमें पॉजिटिव नेगेटिव की इसलिए टेंशन नहीं है क्योंकि रेजिस्टर है, तो रेजिस्टर का पॉजिटिव नेगेटिव का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो हमें कोई टेंशन नहीं है कि रेजिस्टर ऐसे लगाना है कि ऐसे लगाना है। लेकिन सम सर्किट्स में वी हैव टू बी क्लियर अबाउट रिलेटेड टू द कैपेसिटर और अदर थिंग्स, वी हैव टू सी द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट्स यू डोंट हैव टू वरी फॉर द रेजिस्टर पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। जैसे हमने 2 रेजिस्टर को पैरेलल में लगा के किर्चॉफ्स करंट लॉ किया है, वैसे ही 2 रेजिस्टर को हम सीरीज में लगा के किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ कर सकते हैं। उसमें आपका वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर, दैट इज R1 एंड R2, वी कैन कैलकुलेट एंड वी कैन सेव इट। मैं अभी आपको करवा के दिखाऊंगा। जितने एक्सपेरिमेंट मैं आज करा रहा हूं, आपको सर्किट खुद बनाने हैं, इसी साइट पे जाके खुद एक्सपेरिमेंट करने हैं और गूगल क्लासरूम में आपको सबमिट। मैं आपको गूगल क्लासरूम में आज असाइनमेंट ओपन कर दूंगा, उसके बिहाफ पे आप अपना सबमिट करेंगे। रिटर्न में करना है आपको एम, ऑब्जेक्टिव, थ्योरी। सो आई विल सेंड यू द मैन्युअल एंड यू हैव टू डू दिस। अभी हम करने जा रहे हैं किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। 2 रेजिस्टर को सीरीज में लगा रहे हैं, नहीं है, ये यहां पे कनेक्ट किया, फिर एक वायर लिया, ये दोनों रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर रहे हैं हम। अब एक वायर और लेंगे, R1 को V1 के साथ, V के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं। अब हम वैल्यूज निर्धारित करने जा रहे हैं। हम बैटरी की वोल्टेज रखेंगे 20 वोल्ट। We will keep the battery's voltage 20. तो हम बैटरी की वोल्टेज को 20 वोल्ट रखने वाले हैं। 20 वोल्ट बैटरी का वोल्टेज होगा 20। आप जैसे कर देंगे 20, वो सिलेक्ट हो जाएगा। सो इट विल बी सिलेक्टेड। अभी ये 20 वोल्ट हो गया। अब R1 को हम रखेंगे 10 ओम और R2 को रखेंगे हम 20 ओम। R1 we will keep 10 ओम and R2 we will keep 20 ओम। और इट इज योर चॉइस। अब आपको सारी वैल्यूज यहाँ पे डिस्प्ले भी होंगी। सर्किट को अच्छा सा कर लेंगे भी, चौरस सा ठीक सा देखने में ठीक लगे, प्रिंट निकालना है तो आप इसको, हाँ थोड़ा सा ट्रेपेजियम सा बन रहा है, इट्स ओके, इट्स गुड एनफ, नो इशू। अदरवाइज नीचे ऊपर आप बैटरी के साथ एक वायर लगा देंगे हॉरिजॉन्टल, तो आपका सर्किट रेक्टेंगुलर फॉर्म में बन जाएगा। एक आप वायर लेके एक्स्ट्रा ऊपर लगा लेंगे बैटरी के साथ, तो दूसरी टांग सीधी हो जाएगी जो वायर की आ रही है, यू कैन टेक इट। अब हमने मल्टीमीटर को लिया। सबसे पहले हम V देखेंगे। V हमारा 20 वोल्ट है, फिर भी हम चेक करेंगे अक्रॉस द बैटरी। अक्रॉस द बैटरी विल टेक द रीडिंग whether it's a 20 volt or not. Yes, it is a 20 volt. So note down on the copy, your V is equal to 20 volt. Your V is 20. Now we are going to calculate the voltage drop across R1. That will be V1. That will be V1. So we are going to calculate the value of the V1. This is 4 volt. 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 4
V1 is a 4 volt, the voltage across the 10 ohm. ठीक हो गया जी. Now we will calculate the V2, the voltage across the 20 ohm or R2. This voltage is going to be a 8 volt. Now these are the voltage drops. 8 volt and that another one is a we repeat the previous. आपने जो रीडिंग ली है ये हम यहां पर करेंगे. This is going to be a 4 volt. Now you see here what is your total voltage drop is coming over here. कितना आपका voltage drop आ रहा है आप देखें इसको. ये आपका आ रहा है 4 plus 8. 4 plus 8 अगर आप ये इस हिसाब से करेंगे तो it is going to be a 4 plus 8. कीजिए दोबारा रीडिंग लीजिए. देखिए आपकी कैलकुलेशंस में आपने रेजिस्टर्स की जो वैल्यूज लगाई थी वो लगी हैं, क्योंकि आपकी रेजिस्टर्स की वैल्यू अगर वो नहीं लगी होगी तो आपको कभी भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं होगा. अभी आपका किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ वेरीफाई नहीं हुआ है. क्यों किर्चॉफ्स वोल्टेज वेरीफाई नहीं हुआ? क्योंकि हमारी जो वैल्यूज हैं वो मैच नहीं कर रही है. आपको क्या बोला था हमने? पैरेलल में पीडी कांस्टेंट होता है. इस हिसाब से अगर हम नाउ आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ एमीटर आल्सो. एमीटर से मैं आपको टोटल करंट बताऊंगा कितना है. अभी एमीटर लेके जाएंगे, एमीटर को ड्रैग करेंगे और देखेंगे सीरीज में करंट कितना आ रहा है. ये करंट आ गया 0.666. ओके. सीरीज में आपके रेजिस्टेंस लगी है 20 वोल्ट है. V is equal to IR, so it does mean that your I is equal to V by R. 20 divided by 30. 20 divided by 30, you will get 0.666 ampere. That is your current. Now, when 0.666 ampere passing through the 10 ohm, it should be 6 point something, but something is, देखो अब आ गया ना ठीक. It is a 6.66 volt, क्योंकि पहले आपके सर्किट की वैल्यूज जो थी, जो आपने टाइप की थी, वो अभी आई नहीं थी इधर. हमें ये क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि जो रेजिस्टेंस अब आपका बिल्कुल ठीक है. Now you are looking your voltage drop in the R1 is 6.66 volt. Now we'll see the R2. अब हम R2 पे चेक करेंगे वोल्टेज ड्रॉप कितना आ रहा है. Your voltage drop is going to be 13.33. So your it means V is equal to V1 plus V2. Now it's correct. 6.66 plus 3.33. अब हम देखेंगे दोनों के अक्रॉस कितना ड्रॉप आ रहा है. एट द टर्मिनल 2 and 5 हम इसको R1 और R2 के अक्रॉस देखेंगे. ये वोल्टेज ड्रॉप कितना, ये 19.99 आ रहा है. ये बाकी कहां गया? Will it go? सर वायर का कुछ रेजिस्टेंस होता था उसके लिए. Yes. And every battery has their internal resistance, small r, because it is a EMF cell. So this is the EMF cell. Because of their chemical reactions, there is a small r. There is an internal resistance. That's why that drop is itself across the battery. So that is a drop. Here you will going to be calculate 19.99. Suppose now आज हमने 15 मिनट में 20 मिनट में 5 एक्सपेरिमेंट किए. आप पूछो कैसे किए? ओम्स लॉ किया, हमने सीरीज वाला भी एक्सपेरिमेंट कर लिया और किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कर लिया. हमने पैरेलल रेजिस्टर्स वाला एक्सपेरिमेंट भी कर लिया और किर्चॉफ्स करंट लॉ भी कर लिया. सो लाइक दिस वी कुड डू. लेकिन आपको आराम से करना है. यू हैव अ सफिशिएंट टाइम. यू विल गो टू द साइट, यूज योर ओन सिमुलेटर, यूज योर ओन रजिस्टर वैल्यू. सभी बच्चों को अपनी अपनी वैल्यूज यूज करनी है. आपका सर्किट डायग्राम मेरे पास आएगा जब आप सेव करोगे, यू विल सेंड इट. तो उसमें आप अपनी, कोई 10 ओम ले रहा है, कोई 5 ओम ले रहा है, कोई 20 ओम वोल्ट ले रहा है, तो आप डिफरेंट वोल्टेज की वैल्यूज लेंगे, डिफरेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंगे, तो आपका टेबल भी डिफरेंट बनेगा, आपकी रीडिंग्स भी डिफरेंट आएंगी. लेकिन एंड ऑफ द डे योर ओम्स लॉ इज गोइंग टू बी वेरीफाइड, योर करंट लॉ इज गोइंग टू बी वेरीफाइड, and your Kirchhoff's voltage law is also going to be verified with the help of this simulator. तो यहाँ जाने से पहले आपको एक बार रजिस्टर करना पड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ईमेल आईडी से. You will register yourself to this. मैं फिर वापस लेके जाऊंगा आपको बताने के लिए. जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है मैं उनको वापस लेके जाऊंगा कि how to register. I'm going to share my screen back and I will show you from the starting. This is the site. आप टॉप पर देखेंगे, ये आपकी साइट है virtual vlab.co.in. यहां पर आप जाएंगे. इसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाला क्लिक करेंगे. उसके बाद
आपके यहाँ पर आपको दिखेगा इलेक्ट्रिक सर्किट लैब, इसको आप क्लिक करेंगे, इसमें आपको दिखेगा किरचॉफ्स लॉ, आप इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद आप सिमुलेटर को क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर जब तक लॉगिन नहीं करेंगे ये नहीं खुलेगा। और एक चीज और बताऊं, अगर आपके लैपटॉप में जो वो है फ्लैश प्लेयर, उसका ब्लॉक आएगा, पॉपअप ब्लॉक, उसको अनब्लॉक करना, आपको अलाउ करना पड़ेगा फ्लैश प्लेयर। ये जो सिमुलेटर चलता है ये फ्लैश प्लेयर पर चलता है। तो फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो आपको पॉपअप आएगा कि ये वाला नहीं खुलने वाला, तो घबराना नहीं है। टॉप पे जाके आपको पॉपअप को क्लिक करके उसको अलाउ कर देना है। आप सीख सकते हैं गूगल पे टाइप करके कि कैसे करते हैं, और जिनको ऑलरेडी करना आता है वो कर सकते हैं। तो तब जाके ये वाला पैलेट खुलेगा, नहीं तो ये वाला डीसी सर्किट सिमुलेशन पैलेट नहीं खुलने वाला। एंड यू सी हियर द बैटरी इज हियर, रजिस्टर इज हियर, बल्ब इज हियर, स्विच इज हियर, एमीटर इज हियर। ये सारे ड्रैग करके आप लेके आ सकते हैं, जस्ट ड्रैग है जो भी चीज। और जो नहीं चाहिए उसको सिलेक्ट किया, डिलीट किया, यहां से डिलीट हो जाएगा। जो चीज नहीं चाहिए आपको सर्किट में जाएंगे, आप रीसेट करेंगे सारे डिलीट हो जाएंगे। अदरवाइज इंडिविजुअली आपको स्प्लिट करना है, जंक्शन स्प्लिट कर सकते हैं। आपको स्कीमेटिक डायग्राम से बनाना है तो स्कीमेटिक डायग्राम से, जैसे सर्किट डायग्राम क्लास में बनाते हैं, तो आप आराम से बीच में वायर लेके, वायर को ले जाके बीच में वायर लगा देंगे, सर्किट डायग्राम। तो ये सर्किट डायग्राम तब बनता है जब ये रेड वाला सर्कल, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सर्किट डायग्राम कंप्लीट बना हुआ है। जब दोनों एक सर्कल में आ जाएंगे तो ये सर्किट डायग्राम कंप्लीट है। अगर ये सर्कल के बाहर है तो नहीं है। इट्स ओपन सर्किट, नाउ इट्स अ क्लोज सर्किट, इट इज अ क्लोज सर्किट, अदरवाइज इट इज ओपन सर्किट। ये ओपन सर्किट है। तो क्लोज सर्किट के लिए आपको वायर को साथ में लगाना पड़ेगा, अदरवाइज योर कनेक्शन विल बी ओपन। व्हेन योर कनेक्शन विल बी ओपन यू कांट टेक द रीडिंग, then you can't take the reading. And you can select the values when you want to be show the values. You can select the values. आप एडवांस में जाएं, वैल्यू जितनी यहाँ से बढ़ानी है या वैसे करनी है आप वैल्यूज लगा सकते हैं। तो ये सबकी कॉमन रखनी है तो सबकी कॉमन हो जाएगी, ऑल कर देंगे तो। अदरवाइज आप अपनी यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो आपके सर्किट में वो वैल्यू, और जब आप कहेंगे वैल्यूज शो तो वैल्यूज शो भी होगा। तो शो वैल्यूज, तो ये देखिए मैंने 538 रखी थी, ये 538 है, ये 0.1 है। अगर मुझे 538 ज्यादा लग रही है तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, फिर जाऊंगा इसको सेलेक्ट करूंगा तो 538 को मैं कम कर सकता हूँ। आई कैन रिड्यूस इट टू सम वैल्यू, से अराउंड 77, से अराउंड। अब 10 और 20 के बीच में रहेंगे, आप वही वैल्यूज रखेंगे, आप वो आप आराम से रख सकते हैं। सो लाइक दिस यू कैन डू। फिर आपके पास असाइनमेंट है, ये आपको खुद करना है, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। दिस इज असाइनमेंट। ये आपको असाइनमेंट सॉल्व करके मुझे सबमिट करनी है। ये 5 क्वेश्चंस है सिंपल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के ऊपर लगे हुए, किरचॉफ्स करंट लॉ के ऊपर। ये आपने मुझे सबमिट करनी है असाइनमेंट। आपको पढ़ने के लिए कुछ हेल्प चाहिए तो रेफरेंस को क्लिक करेंगे, यू विल फाइंड सम बुक्स रेफरेंस। आप यहाँ से भी बुक्स पढ़ सकते हैं, ये बुक्स के नाम बता रखे हैं, आपको फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, दैट यू विल गेट इट फ्रॉम हियर। सो दिस इज असाइनमेंट, दिस इज द सेल्फ इवैल्यूएशन क्विज, दिस इज द सिमुलेटर which I have shown you, and this is a procedure. तो प्रोसीजर मैंने आपको बता ही दिया, you don't have to worry। थ्योरी आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ की, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की, ये इसकी एग्जांपल दे रखी है, ये आप नोट्स यहाँ से बनाएंगे और मैं आपको मैनुअल भी शेयर करूंगा, so you can